दोहरी पर्सनालिटी है इस इंसान की। यहाँ एक लड़की के साथ आया उसके चेकअप के लिए कि कहीं वो इसके बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली। कितना घटिया इंसान है। हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आप जानते हैं आज क्या हुआ? मुझे तो यकीन नहीं होता कि लोग ऐसे भी होते हैं। इतने डबल स्टैंडर्ड्स। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ और है। सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे। मुझे किसी और के ख्यालों से क्यों फर्क पड़े भला? पर बड़ी माँ, मुझे आज बहुत बुरा लगा। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नफरत करती हूँ उस इंसान से। जिद ना करो, यूं ही लू में बैठे रहूं, हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज ऐसा कौन सा अजनबी मिल गया जिसने तुम्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि तुम्हारी आवाज में तुम्हारा दर्द उतर आया? मालूम है, 8 साल की प्रैक्टिस में आज पहली बार तुमने इतना अच्छा गाया है। एक ऐसा तजुर्बा है तुम्हें जिससे तुम्हारी आवाज में दर्द उतर आया है। प्लीज बड़ी माँ, किसकी बात कर रही हैं आप? उस स्टूपिड की? ऐसे डबल फेस लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर वो क्या सोचता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। इसके पीछे थोड़ा सा फर्क और थोड़ी सी केयर है बेटा। बड़ी माँ, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। जानती भी नहीं हूँ कि पीछे भी थोड़ी बहुत जानने की इच्छा और जान पहचान है। आप मजाक कर रही हैं। हर मजाक के पीछे थोड़ी सी सच्चाई होती है। प्लीज बड़ी माँ, अब आप ये मत कहना कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उससे नफरत करती हूँ। देख बेटा, मेरी तरफ देख। हेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है और नफरत एक बहुत गहरा एहसास है, एक बहुत सशक्त भावना है। लेकिन नफरत से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा गहरा एहसास है प्यार। मेरी बात याद रखना आरोही। नफरत एक ऐसा एहसास है जिसमें ये काबिलियत है कि वो एक दिन प्यार में बदल जाता है, और प्यार एक ऐसा एहसास है जो दुनिया में सबसे बड़ी नफरत को भी जन्म दे सकता है। कई बार हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे नफरत कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे तुम बहुत नफरत करते हो उससे प्यार करने लगते हो। बेटा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा बड़ी माँ, आप क्या कह रही है? अब डैड, आप कब आए? आई डिडंट रियलाइज। क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रहा है। अरे बोल ना, क्या हुआ? तू जानता है ना, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है। समझता ना तू? चल बता, क्या हुआ? डैड, जब मैं बचपन में गलतियां करता था, ठीक तरह पढ़ता नहीं था, क्रिकेट खेलते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ देता था, या कभी आपको बहुत परेशान या
शर्मिंदा कर देता था, तो आप क्या करते थे? अर्जुन, माँ बाप का क्या काम होता है? यही ना कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें सही रास्ता बताएं। गलतियों का क्या है, वो तो सबसे होती है, बड़ों से, बच्चों से, सबसे। हाँ, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम मजबूरी में कर डालते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी हमें हमारे अपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू आज ये अजीब अजीब से सवाल क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। आप ठीक कह रहे हैं डैड, कुछ गलतियां इंसान की मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन जो गलती अब हुई है उस गलती को मैं खुद ही रेक्टिफाई करूंगा। आफ्टर ऑल मैं आपका बेटा हूं। मुझे तो अब इस ऑफिस में काम करने का मन ही नहीं। कैसे देखूंगी उस डबल साइड आदमी का चेहरा? तो उसकी एसोसिएट अवॉइड भी नहीं कर सकती। सबके सामने बोलता है, औरतों से नफरत करता है, और पीठ पीछे औरतों के साथ ही नफरत तो मुझे इस इंसान से हो रही है। May I have your attention, please? Please come, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। बात यह है कि इस बार होली की पार्टी अपने ऑफिस के गार्डन में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, और आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ इनवाइटेड हैं। मैं किसी का भी बहाना नहीं सुनना चाहता हूं, आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। मिस्टर मेहता, वो सारे रुपए कहाँ हैं जो मैंने आपको एक हफ्ता पहले बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कहे थे? प्लीज बताइए मिस्टर मेहता, वेयर इज द मनी? सर, वो पैसे तो मैंने पहले ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए थे। अच्छा, इसीलिए मुझे बैंक से फोन आया कि पैसे अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए? आई एम सॉरी सर, लेकिन वो बस मैं डिपॉजिट करवाने ही वाला था। झूठ मत बोलो। इतने साल तुम मेरे ऑफिस में ऑनेस्टी का नाटक करते रहे, लेकिन रहे तुम डिसऑनेस्ट के डिसऑनेस्ट। पैसे बैंक में नहीं, तुम्हारी पॉकेट में है मिस्टर मेहता। तुम्हें एडवांस चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, लेकिन तुमने धोखेबाजी की है। सर, आई एम वेरी सॉरी सर। आई डोंट वांट टू लिसन टू अ वर्ड, जस्ट लीव। सर प्लीज। मिस्टर मेहता, मैं हजारों गलतियां माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे दोगले और डबल स्टैंडर्ड के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। You are fired. Get out of my office. Sorry, sir. Miss Arohi. मिस आरोही, मैं तुम्हें एक लेटर डिक्टेट करता हूँ। इस लेटर को जल्दी से ड्राफ्ट करके हमारे क्लाइंट के न्यूयॉर्क ऑफिस में ईमेल कर दो। Here goes. The managing director, Turner and Associates. Dear sir, this is with reference to our last conversation. पहली बार देख रही हूँ कि एक चोर ही चोर को सजा सुना रहा है। खुद एक डबल फेस्ड इंसान होकर कहता है कि इसे ऐसे लोगों से नफरत है, जैसे कि कहता है इसे औरतों से नफरत है, लेकिन औरतों के साथ तो I just don't believe this. Regards, Arjun Punj.